से स्टार्ट करते हैं। तो पहले बोलते तो थोड़ा रिकॉर्डिंग भी हो जाती, तो मिस कर गए रिकॉर्डिंग हम लोग। चलो फिर भी थोड़ा-सा रिकॉल कर देते हैं। पीवी रेशियो का फ़ॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। डिटेल में बता चुके हैं, फिर से नहीं बता पाऊँगा। तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन को ही बोलते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और एक क्या हो सकता है? कंट्रीब्यूशन कैसे एक तरीके से निकाल सकते हैं? तो कंट्रीब्यूशन बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ये दिख रहा होगा आप लोग को? दिख रहा है कि नहीं? तो अगर मान लो आपको कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, लेकिन प्रॉफिट और एफसी दिया है, तो आप भी कंट्रीब्यूशन जहाँ पे प्रॉफिट एफसी लगा के भी फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? पीवी रेशियो को ही कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहते हैं। फिर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स इनटू 100। ध्यान रखना, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल टू 100%। क्यों? क्योंकि पीवी रेशियो में क्या होता है, ऊपर में कौन होता है? कंट्रीब्यूशन। वीसी रेशियो में ऊपर कौन होता है? कंट्रीब्यूशन। दोनों में देखो कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे पीवी रेशियो में कंट्रीब्यूशन ऊपर होता है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ऊपर होता है। दिख रहा होगा आप सबको। ठीक है? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे वीसी, दोनों में बेस सेल्स ही होता है। तो बेस सेल्स होने का मतलब है कि वो 100%। तो पीवी रेशियो में सी है और वीसी में वीसी है, और 100 का मतलब सेल्स, क्योंकि कंट्रीब्यूशन प्लस वीसी इक्वल टू सेल्स होता है। इसीलिए पीवी रेशियो प्लस वीसी रेशियो ऑलवेज इक्वल टू 100%। अगर एक रेशियो पता है, दूसरा रेशियो आप सीधे 100 से माइनस कर लो। मतलब पीवी रेशियो अगर 60% है, तो नो डाउट वीसी रेशियो कितना होगा? 40% होगा, क्योंकि दोनों मिला के 100% तो बनना ही बनना है। तो ये तरीके से निकाल सकते हो। अब ब्रेक इवन रेशियो का मतलब होता है, ब्रेक इवन रेशियो एक्चुअल मतलब है, ब्रेक इवन का मतलब यहाँ पे है वो सेल्स। ध्यान रखना, ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? फर्म का वो सेल्स जहाँ पर प्रॉफिट लॉस जीरो के बराबर हो। ब्रेक इवन का मतलब हमें सेल्स फाइंड आउट करना है। अब ये सेल्स किस में निकाल सकते हैं? एक तो यूनिट्स में निकाल सकते हैं, और सेल्स एक अमाउंट में निकाल सकते हैं। दोनों में किसी में निकाल सकते हैं। अगर यूनिट्स में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, एफसी बाई सी पर यूनिट। और अगर अमाउंट में निकालना है तो एफसी को सी पर यूनिट से डिवाइड कर दोगे, तो यूनिट्स निकल जाएगा। अब यूनिट्स को, एक यूनिट्स 500 यूनिट बेचा और हमको अमाउंट में चाहिए, तो एक यूनिट बेचने का जो दाम, मतलब सेल्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। 500 यूनिट बेचे, 10 रुपया पर यूनिट बेचे, तो 500 इंटू 10 कर देना, अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है? तो दोनों में अंतर नहीं है, यूनिट्स और अमाउंट में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो आप सिंपली क्या करना है, यूनिट्स को अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको अमाउंट निकल जाएगा। अब एप्स एक और तरीका है, देखो यहाँ पे लिखे है एस को नीचे, यहाँ पे एफ सी बाई पीवी रेशियो भी लगा सकते हो, क्योंकि पीवी रेशियो का फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है? सी बाई एस। देखो यहाँ पे सी है और ऊपर में एस है, तो जब एस नीचे रहेगा तो एस ऊपर चला जाएगा ना कट के, तो फिर ये सी बाई एस आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, देखो यहाँ पे। तो इसीलिए एफ सी बाई पीवी रेशियो भी हम कर सकते हैं। पहले वाला वीडियो ज़्यादा डिटेल से बताए थे, थोड़ा यहाँ पे स्पीड बता दिए, रीज़न था कि अब रिकॉल कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए सिर्फ, इसीलिए। ठीक है? अगर हम कभी भूल जाते हैं रिकॉर्डिंग करना, थोड़ा-सा याद दिला दिया करो हमें। ठीक है? इसलिए थोड़ा स्पीडली बता दी। तो ये था, मैंने कुछ फ़ॉर्मूला बताए कि जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है? तो इतने ही फ़ॉर्मूले? नहीं, फ़ॉर्मूले तो और बहुत कुछ है। अभी मैंने कुछ फ़ॉर्मूला आपको बताया, क्योंकि एक ही दिन सारा फ़ॉर्मूला बता दूँगा तो थोड़ा समझने में आपको हो सकती है दिक्कत। तो पहले आज कुछ फ़ॉर्मूला बताए, अब आज कुछ फ़ॉर्मूला जानने के बाद आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो आगे के पढ़ाई में। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर और भी फ़ॉर्मूले हैं? बहुत फ़ॉर्मूले हैं बेटा, ऐसा नहीं कि फ़ॉर्मूला नहीं है, फ़ॉर्मूला बहुत है। हम लोग देखेंगे वन बाय वन, एक ही दिन सारा फ़ॉर्मूला बता देंगे तो फिर तुम्हें क्या हो जाएगा, थोड़ा-सा बोलते हैं ना, हौच-पौच हो जाएगा। चीज़ों को समझने में दिक्कत होगी। एक ही दिन ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए। चलो, कुछ क्वेश्चन्स हम उठाते हैं आपके बुक से और देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे। आपका बुक का ही हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन 1। अगर आपके पास बुक है ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देखो। ऐसे होगा तो मैं एक बार इसका पीडीएफ बना के शेयर कर दूँगा। क्वेश्चन में एक में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। कितना दिया है? ₹15 पर यूनिट। और वीसी दिया है, वेरिएबल कॉस्ट। वीसी कितना दिया है? ₹8 पर यूनिट। कौन बताएगा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? ₹7 पर यूनिट हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹14,000। सर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था क्या? नहीं, कंट्रीब्यूशन दिया नहीं था। कंट्रीब्यूशन मैंने निकाला है। ठीक है? उसके बाद यूनिट्स प्रोड्यूस दिया है, कितना बना रहा हूँ। यूनिट्स प्रोड्यूस दिया है 6000 यूनिट।
6000 यूनिट्स ये बना रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बताइए ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट किसमें, यूनिट्स, ये आपसे पूछा है। बताओ, ये निकाल के बताओ कितना होगा। तो बताओ ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी डिवाइडेड बाई सी पर यूनिट, यही ना होता है। तो एफ सी कितना दिया है, एफ सी दिया है देखो 14,000 रुपया, और सी पर यूनिट कितना है, अभी आपने निकाला 7 रुपया। ये दिया नहीं था क्वेश्चन में, ये और ये दिया था, ये तो मैंने इमेजिन 2000 करके निकाल लिया। तो 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स क्लियर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत, आसान था ना। 2000 ये तो कोई दिक्कत नहीं यस है सर, आ गया। ये तो दाल बात का होता सर। बुक है तो आपके पास नजर आ रहा होगा, बुक नहीं है तो मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, आंसर भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसकी कॉल आ रही है, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं तो वो बचता रहेगा। अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया है 25 पर यूनिट, वीसी दिया हुआ है 15 पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन तो निकाल ही लोगे आराम से, 10 रुपया पर यूनिट, है ना। चलो कंट्रीब्यूशन निकल गया। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, कितना दिया है फिक्स कॉस्ट, 30,000 रुपया। बन जाएगा क्वेश्चन, यस हो जाएगा सर। यस सर हो गया। चलो, यूनिट प्रोड्यूस है 12,000 यूनिट्स। सर यहाँ पे यूनिट का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है ना, कोई क्वेश्चन है सिर्फ ब्रेक इवन, यहाँ पे रुपीस में निकालने बोला है, कर लोगे ब्रेक इवन पॉइंट इन यस सर रुपीस, इन रुपीस। तो क्या हो जाएगा, एफ सी बाई सी पर यूनिट इनटू क्या करोगे, एस पर यूनिट, ठीक है। या फिर क्या लगा सकते हो, एफ सी बाई पीवी रेशियो, इन दोनों में जो फॉर्मूला लगाना लगा लो। पीवी रेशियो निकालने का पता है कि नहीं पता है, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो फॉर्मूला तो पता होगा ना। यस सर। हाँ, तो पीवी रेशियो फॉर्मूला से सी निकाल के अपॉन फिर, एस इंटू 100। हाँ पीवी रेशियो हो जाएगा सी बटा एस इंटू 100। तो सी कितना है 10 रुपया, एस कितना है 25 रुपया इंटू 100, 25 × 100, तो ये हो गया 40%। अब यहाँ पे एफ सी तुमको दिया हुआ, कितना दिया एफ सी, 30,000, 30,000 बटा 40%, 40% का मतलब 40 बटा 100, बट्टा 100 है तो ऊपर 100 चला जाएगा, काट लो बेटा, है ना। 1 0 कट गया, 4 से काट लो, 750 बार में कट गया, 750 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 75,000। बेटा ये अमाउंट में निकल रहा है, ठीक है, ये अमाउंट में निकल रहा है क्योंकि ये रुपीस में चाहिए था। ये फार्मूला से भी निकल गया, इस फार्मूला से भी निकालोगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होगा, ठीक है। तो इस फार्मूला से भी मैंने इस फार्मूला से बना दिया, आप चाहो तो इस फार्मूला से भी निकाल सकते हो। एफ सी कितना है 30,000, सी कितना है, सी है तुम्हारा 10 रुपया, और सेल्स कितना है, सेल्स है 25 रुपये, कट गया 25 या 75। ये ज़्यादा आसान है, अगर पीवी रेशियो दिया है तो ये लगाना, नहीं दिया है तो बेटा यही लगाना, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। दोनों से निकाल सकते हो, मैंने दोनों से बता दिया, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा बनाए या फिर आप लोग छोड़ दो, चलो क्या करूँ, ये थोड़ा छोड़ देता हूँ अभी, ठीक है, इसको बाद में बताऊंगा। 3 नंबर छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि मतलब आप नहीं समझ सकते या मैं समझा नहीं सकता हूँ। 4 मिनट के बाद ये एक्चुअली टाइम आउट हो जाएगा, इसीलिए इसको नहीं समझा रहा, तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, बाद में समझा दूंगा। अभी 4 नंबर देखो, क्वेश्चन बुक सबके पास रहेगा तो मुझे बताने में थोड़ा और आराम होगा, क्योंकि बार बार मुझे लिखना पड़ेगा नहीं क्वेश्चन को। देखो डीएम का मतलब है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना है, ये दिया 60 रुपये पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर दिया है। अच्छा ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब कौन कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट, बोलो कौन बोलेगा, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कितना दिया है 15 रुपये पर यूनिट, ये सब वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया, ये तीनों को जोड़ दो बेटा, ये निकल जाएगा आपको वीसी पर यूनिट,
या वीसी वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हो, ठीक है, सिंपल सा वेरिएबल कॉस्ट बोल दो, ये तीनों को जोड़ दो तो वेरिएबल कॉस्ट निकल जाए 37 90 90 15 105, ये 105 आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में और क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है आपको एसपी दिया है 120 रुपया पर यूनिट, एसपी 120 रुपया पर यूनिट। अच्छा फिक्स कॉस्ट दे दिया है बेटा, फिक्स कॉस्ट कितना दे दिया है 7,500 रुपए, और आपका यूनिट सोल्ड दिया है, यूनिट सोल्ड कितना दिया है, यूनिट सोल्ड दिया है 3000 यूनिट। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ब्रेक इवन इन रुपीस और ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो, ठीक है, दो अलग अलग चीज है, ध्यान रखना। एक पूछ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, निकाल लोगे ये क्या हो जाएगा, एफ Yes, पी sir. बाय सी इंटू सी पर यूनिट इंटू एस पर यूनिट, कर लोगे ये तो खुद से कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये भी नहीं करेंगे तो आगे नहीं Yes. निकलेगा, ये नहीं करोगे तो आगे नहीं निकलेगा। चलो फिक्स कॉस्ट कितना दिया है 7,500 दिया है, सी पर यूनिट कितना दिया है, सी निकाले ही नहीं बेटा, सी निकाल सकते हो, सी कौन बताएगा कितना है, कौन बताएगा सी कितना होगा, एस में से माइनस कर दो क्या, बीसी, एस है तुम्हारा 120 और वीसी 105, तो ये 15 रुपये हो गया, ये 15 रुपये निकालना पड़ेगा ना। और एसपी कितना दिया है, एसपी आपका दिया 120, ठीक है कर लो, 15 25 75 500 12 25 60 500. 60,000 हो गया ना ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। क्वेश्चन में ये आपका हो गया, ठीक है। आप बताओ तो, एक चीज बताओ तो, अच्छा ये तो हो गया मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज में। अच्छा बताओ एक्चुअल सेल्स कितने हैं बेटा, एक्चुअल सेल्स रुपीज में कितना है, तो एक्चुअल सेल्स देखो यार 3000 यूनिट मैंने सेल किया था, यहाँ पे देखो 3000 यूनिट बेचा था, एक यूनिट का दाम कितना है बताओ तो, एक यूनिट का दाम 120 रुपये, मल्टीप्लाई कर दो बार 36, 3,60,000 रुपये, 3,60,000। ये हो गया मेरा एक्चुअल सेल, ये मेरा क्या हो गया एक्चुअल सेल्स हो गया, ठीक है। वो मेरा ब्रेक इवन सेल है, ये भी ब्रेक इवन सेल है, ध्यान, ये रुपीज में, लेकिन इसको सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, इसको सिंपल भाषा में बोलोगे ब्रेक इवन सेल, ध्यान रखना, इसी को बोलेंगे ब्रेक इवन सेल्स, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो ब्रेक इवन को इंडिकेट करता है। अब क्वेश्चन में दूसरा कुछ निकालने बोला है कि बीईपी रेशियो बताओ, एक तो ये चीज निकालने के लिए बोला था हमको, ये जो मैंने निकाल दिया, दूसरा क्या निकालने बोला सुनो, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है, शॉर्ट में लिखते हैं, हाँ क्वेश्चन में बोला है बीईपी रेशियो, ये अलग है क्या सर, हाँ ये अलग है बीईपी रेशियो। अगर क्वेश्चन में देखो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोलेगा तब तो ये निकालने बोल रहा है कि आप ब्रेक इवन सेल्स निकालो, लेकिन अगर बीईपी रेशियो बोल रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो बोल दे, तो ये अलग मीनिंग हो जाता है, फिर ये अलग चीज ले लेता है सेंस में। तो क्या होता है सर इसका मतलब होता है कि ब्रेक इवन जो पॉइंट आपने निकाला है, जो ब्रेक इवन सेल्स है, वो एक्चुअल सेल्स का कितना परसेंट है, एक्चुअल सेल्स का कितना परसेंट है, ध्यान रखना। ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो का मतलब होता है कि जो ब्रेक इवन सेल्स है वो एक्चुअल सेल्स का कितना परसेंट है, ठीक है, इनटू 100। तो ब्रेक इवन कितना था बाबू, ब्रेक इवन था मेरा 60,000, तो ब्रेक इवन सेल्स मेरा 60,000 है, और एक्चुअल सेल्स कितना है, एक्चुअल सेल्स है मेरा 3,60,000 इनटू 100। अब कर लो इसको,